नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पुरुषों की जो वेशभूषा होती है, ठीक है, पुरुषों की जो वेशभूषा होती है उसके बारे में कई ऐसे एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं इसमें आपको टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने ऐसे कई क्वेश्चंस देखे होंगे, ठीक है। कई बार आपने कहीं ऐसे लॉन्ग वीडियो भी आप देखते हो, ठीक है, लॉन्ग वीडियो देखते हो, ठीक है। लेकिन एकदम शॉर्ट वीडियो में आपको मैं याद कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। आपको वेशभूषा में से जो पुरुषों की है, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें महिलाओं की वेशभूषा के बारे में हम अध्ययन करें, ठीक है। आज सबसे पहले देखिए, पुरुषों की जो वेशभूषा में अगर मैं यहाँ पर मान लो कि ये एक पुरुष है, ठीक है, समझना, एक मेरी बात को समझना, ठीक है। ये पुरुष है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर वेशभूषा की बात करें तो उसके सिर से लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको याद कराऊंगा, यानी सिर पर वो कौन कौन से पहनता है, सिर पर क्या क्या पहनता है, उनको किस नामों से जाना जाता है और किस ऋतु में पहनता है, उसके नाम उस ऋतु के आधार पर क्या होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, यानी ये क्या है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा, पगड़ी, ठीक है। पगड़ी और जो साफा है, ये तो हम आम बोलचाल भाषा में यूज करते हैं और सभी को पता भी होता है कि पगड़ी होती है, साफा होता है, जिसको हम सिर के ऊपर पहनते हैं, ठीक है। और इसको महिलाएं नहीं पहनती है, ठीक है ना, केवल पुरुष पहनते हैं, ठीक है ना। केवल कौन पहनते हैं इसको? पुरुष पहनते हैं। पगड़ी व साफा को कौन पहनते हैं? सिर पर बांधा जाने वाला, ठीक है, वस्त्र, जिसको हम क्या कहते हैं, पगड़ी कह दो या फिर साफा कह दो, ठीक है। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन आपको पता है क्या पोत्या किसे कहते हैं, ठीक है। पोत्या किसे कहते हैं, फेंटा किसे कहते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, पोत्या आता है, फेंटा होता है, ये किस जनजाति द्वारा पहना जाता है, किस रंग का होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, पोत्या और फेंटा के बारे में बताता हूं, याद कराऊंगा, ठीक है ना। बताने तो आप देख लोगे, आपको बुक्स में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको पढ़ भी लोगे, लेकिन याद नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको याद करवाऊंगा अभी, ठीक है। एक तो हो जाएगा हमारा पोत्या हो जाएगा, और सेकंड वो हो जाएगा फेंटा, ठीक है। समझना हमारी बात को, ठीक है। सबसे पहले तो ये पोत्या और फेंटा होते हैं, वो कौन पहनता है? भील जनजाति के जो लोग होते हैं, ठीक है। भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो इन्हें पहनते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार से एक बार पूछा भी गया था पटवार में कि पोत्या वो किस जनजाति द्वारा पहना जाता है। उसमें था गरासिया था, ठीक है, भील जनजाति था, ठीक है। ऐसी 4 जनजाति थे, उसमें से भील जनजाति थी ना, वो राइट आंसर थी, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है। पोत्या ठीक है, पोत्या आपको पता है कि मैं सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र पर जो पूछ रहा हूं, लेकिन पोत्या कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि पोत्या साफा जो कि भील जनजाति द्वारा पहना जाता है, वो किस रंग का होता है, इसका रंग भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी रंग, जनजाति और ये क्या है, 3 क्वेश्चन एक एक, ठीक है। तो भील जनजाति से पहने जाने वाला, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र जो किस रंग का होता है भैया? सफेद रंग का होता है। याद रखना, सफेद जो कलर का होगा वो तो होगा पोत्या, और वही फेंटा जो होगा वो भी भील जनजाति द्वारा ही पहना होगा, लेकिन वो जो होगा ना, वो रंगीन होगा। किस प्रकार होगा? रंगीन होगा। मैं आपको अगर हमारी बोलचाल वाली भाषा में समझाना चाहूं तो हम जो साफा बांधते हैं, मान लो वो भी भील जनजाति के लोग बांधते हैं, लेकिन उस भील जनजाति को वो साफा नहीं कहते, वो पोत्या और फेंटा कहते हैं। पोत्या कहते हैं जब भील जनजाति के लोग सफेद कलर का साफा बांधते हैं तो उसको पोत्या कहते हैं, और फेंटा जो कलर होता है, आपने देखा होगा फेंटा। अब मेरी बात तो यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर से सुनो। फेंटा से हमें एक शब्द मिलकर आता है फेन, ठीक है, और इस प्रकार से लिखा होता है फेंटा। एक तो फेंटा, आपको एक कोल्ड ड्रिंक आती है, ठीक है ना, आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना, उसका कलर रंगीन ही तो होता है भैया। ऑरेंज कलर की फेंटा आती है, इससे भी याद रख सकते हो कि रंगीन है, ठीक है। एक आता है कि फेंटा, फेन जो होता है उसका कलर एक तो होता नहीं, अनेक प्रकार के होते हैं कलर, ठीक है ना। तो वो भी क्या होता है? रंगीन होता है। तो इससे आपको पोत्या और फेंटा में, फेंटा हमेशा रंगीन होगा, पोत्या हमेशा सफेद होगा, और पोत्या भील जनजाति द्वारा पहना होगा, और वहीं पे फेंटा वो
वो रंगीन होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए और भी मैं आपको बता देता हूं। एक जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक जो है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं कंप्लीट पुरुषों के जो है मेन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है, एक होता है खपटा। देखिए नाम ही कितना अच्छा है, खपटा। ठीक है, अब खपटा भी वही है कि हमें पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि खपटा पहले तो कहाँ पहना जाता है, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है, लेकिन किस जनजाति द्वारा पहना जाता है ये इसके लिए जरूरी है। खपटा जो है वो सहरिया जनजाति द्वारा पहना जाता है। किस जनजाति द्वारा पहना जाता है भैया? सहरिया जनजाति जो है उसके द्वारा जो है वो खपटा जो साफा है, ठीक है, वो खपटा साफा जो है वो सहरिया जनजाति द्वारा पहना जाता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। एक बार एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एलडीसी के जो है उसमें इस प्रकार से पूछा गया था कि खपटा जो है वह किस जनजाति द्वारा जो है सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र है। तो याद रखना सहरिया जनजाति। ठीक है, सहरिया जनजाति जो है उसके द्वारा ये पहना जाता है खपटा। ठीक है, खपटा से आप याद रख लेना। एक देखिए, एक तो होता है पायजामा, आपने नाम सुना होगा पायजामा। एक, ठीक है, इस पहले हम पायजामा को समझते हैं क्या होता है। पायजामा होता है कि कमर से नीचे, ठीक है, कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। ठीक है, कमर से नीचे पहना जाने वाला वस्त्र जो कि हमारे पांव तक हो। कहां तक हो? पांव तक, यानी जहां हमारे पैर है ना वहां तक। ठीक है, इसी में एक शब्द और निकल के आता है जामा। ठीक है, इसी से एक शब्द के निकल के आता है जामा, और एक शब्द और आता है इसमें ब्रिटिश, उसको कहते हैं ब्रिचिस, कहते हैं उसको ब्रिचिस। ठीक है ना, ब्रिटिश ब्रिचिस उसको कहा जाता है। इन तीनों शब्दों को कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भैया पाइज। अब जो हमारे पास में रहे हैं ना वो ये है, देखिए पायजामा, जामा, ब्रिचेस। ठीक है, इन तीनों को मैं आपको याद करवाता हूं, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। ठीक है ना, देखिए ध्यान से समझना। एक जो होता है पायजामा, ठीक है, एक होता है पायजामा। अब पायजामा को आपको, हाँ हम याद करते हैं लेकिन हमें ये पता है पायजामा क्या होता है। ठीक है, घर में जो है पहनते भी कि भाई पायजामा होता है, लेकिन इसको अगर हम थ्योरी के टाइप में, बुक की टाइप में अगर याद करें तो कैसे करेंगे? पायजामा वो होता है जिसको हम कमर से तो नीचे, ये हमारी कमर होगी, ठीक है, यहाँ पे इस कमर से नीचे बांधते हैं लेकिन वो फुल होता है, ठेठ पैरों तक जो है होता है। ठीक है ना, उसको तो हम कहते हैं पायजामा कहते हैं। ठीक है, यानी पुरुषों द्वारा कमर से नीचे बांधा गया तथा फुल पांव तक पहना गया वस्त्र क्या होगा? पायजामा होगा। ठीक है, अब समझना, अब जो इसी से निकल के आया है ना जामा, ये क्या है? ये जामा जो होगा ये होगा कमर से ऊपर, कमर से ऊपर बांधा जाएगा। देखिए, लेकिन वो घुटनों तक होगा। घुटने का है, ये हमारे घुटने ना यहां तक होगा। अब देखिए याद कैसे करना, पायजामा एक लंबा शब्द है। ठीक है, पायजामा, पायजामा लंबा है ना, तो इसको बांध देंगे, अगर नीचे बांधेंगे तो लंबा लेना है, ऊपर बांधेंगे तो घुटनों तक लेना है। समझना, पायजामा को हम कहां बांध रहे हैं? कमर से नीचे, ये हमारी कमर है, इस कमर के नीचे अगर हम बांध रहे हैं तो ठेठ पांव तक लेना है, वो तो क्या हो जाएगा? पायजामा। जामा को हम बांधेंगे जो हमारी कमर है। ठीक है, ये मान लो कि ये हमारी जो कमर है ना, इस कमर के हम जो है जामा को कहां बांधेंगे? कमर से ऊपर बांधेंगे। कमर से ऊपर यहां पर बांध लिया, लेकिन जो हमारे घुटने है ना यहां तक ही आएगा। कहां तक? जहां हमारे घुटने वहां तक ये जामा आएगा। ठीक है, याद हो गया ना। पायजामा को क्या है? फुल है तो फुल पहनना है, लेकिन कहां से? कमर से नीचे या फिर ऊपर बांधा जाता है पुरुषों द्वारा। पायजामा को जो है कमर से कहां बांधा जाता है बताओ? देखिए, जामा शब्द जब भी आए ना, जामा, तो जामा शॉर्ट शब्द है। पहले ये भी देखो तो शॉर्ट तो हो गया ना, कमर से ऊपर बांधते और केवल घुटनों तक है तो शॉर्ट ही बनाना। तो इस शॉर्ट को भी तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक शॉर्ट है। ठीक है ना, जामा। ये क्या है? फुल है, इसको कमर से नीचे बांधते और फुल पांव तक होता है। अब देखिए अगला जो हमारा शब्द आया है, ठीक है, वो है ब्रीचेस। ब्रीचेस को तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, ब्रीचेस। ठीक है, ब्रीचेस।
अब ब्रीचेस जो है इसे समझ लो कोई शहरी जो है पुरुष आया है और उसने एक जो है पायजामा तो हम पहनते लेकिन उसने एक चूड़ीदार पायजामा पहना है, तो क्या होता है, मान लो एक सपोज करो थोड़ी सी एक कहानी के रूप में, क्योंकि बंदा बाहर से शहर से आया, ब्रिटिश का बंदा है, ठीक है, ब्रिटिश याद करो, ठीक है, उसने पहन तो रखा है, ठीक है, उसने पहन तो रखा है लेकिन वो जो है चूड़ीदार है, उसका जो पायजामा है ना वो कैसा है, उसका पायजामा जो है वो चूड़ीदार है, ठीक है, कैसा है, चूड़ीदार है। तो समझ लो कि जो चूड़ीदार जो पायजामा होगा उसको हम ब्रीचेस कहते हैं। और ये एक बार पूछा गया था RAS प्रे में, RAS प्रे में भी जो है पूछा गया था, आप सोल्व पेपर जो है उठा के देख सकते हो, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रीचेस है ये पुरुषों द्वारा जो वस्त्र है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, जो ब्रीचेस है तो इसको चूड़ीदार पायजामा कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है सूतना, ठीक है, सूतना क्या होता है भैया ये बताओ आप, सूतना जो है ये होता क्या है। सूतना को पहले तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 2-3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले तो कि ये छोटे बच्चों द्वारा पहना जाता है, किनके द्वारा पहना जाता है, छोटे जो हमारे चाइल्ड होते हैं उनके द्वारा पहना जाता है। सेकंड है कि ये सर्दियों में पहना जाता है, ठीक है, कब पहना जाता है, जब सर्दियां होती है तभी ये पहना जाता है, ठीक है, छोटे बच्चों द्वारा पहना जाता है, सर्दियों में जो है पहना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सूतना क्या होता है, छोटे बच्चों द्वारा सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र को ही हम सूतना कहते हैं, समझ में आ गया, ये हो गया सूतना। अगला है हमारा चोगा, और चोगा तो इतना मस्ट है कि अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, और अगर जो है कल्चर, ठीक है, उसमें अगर आप ये वेशभूषा पढ़ रहे हो तो ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं याद करवा देता हूं, ठीक है। चोगा क्या होता है समझ लो, ठीक है, चोगा होता क्या है, आपने मान लो ये जामा और पायजामा जो पहना है, ठीक है, जामा आपने पहना है, पायजामा आपने पहना है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जो कि बिन बाहों का होता है, ठीक है, समझ रहे हो, जामा व पायजामा के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। चोगा को इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि चोगा क्या है और कहां पहना जाता है, तो ये जामा व पायजामा, जामा व पायजामा के ऊपर पहना जाता है, पायजामा के ऊपर पहना जाता है, लेकिन इसकी बाहें नहीं होती है, बिन बाहों का, ठीक है, बिन बाहों का होता है, बिन बाहों का होता है, ठीक है, बिन बाहों का होता है। लेकिन ये जो हमारा हो गया जामा, हो गया जामा कहां से, कमर से ऊपर, कमर से ऊपर या फिर नीचे होगा, कमर से नीचे होगा जामा जो कि घुटनों तक आएगा, पायजामा कहां होगा, कमर से ऊपर होगा, गलत है, ठीक है, गलत है, कमर से ऊपर तो होगा जामा जो कि केवल घुटनों तक, यहां से अगर हमने ऊपर ले लिया तो फिर घुटनों तक ही आएगा, लेकिन जब हम पायजामा पहनते तो उसको कमर से नीचे पहनते तो वो तो फुल आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो उसके ऊपर जो पहना जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं, चोगा कहते हैं। अगला आ रहा है अंगरखी। अब भैया अंगरखी क्या होता है, अंगरखी जो आ रहा है ना, अंगरखी जो होता है, ठीक है, पहले तो अंगरखी को आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप जो है इसको जो है जेंडर चेंज मत कर देना। कई बार क्या होता है अंगरखी को आप जो है फीमेल के अंडर ले जाते हो कि सर ये जो है अंगरखी होता है ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है क्या, नहीं, ये महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता है, ये पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है। लेकिन ये कहां पहना जाता है और जो है कब पहना जाता है और किन पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, ये कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो याद रखना अंगरखी जो होता है पहले तो पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को, पुरुषों द्वारा ही पहना जाता है। हम जो कुर्ता पहनते हैं, हम जो कुर्ता पहनते हैं सेम अंगरखी होता है, लेकिन एक ही चीज का अंतर होता है। ये मान लो कि हमारा कुर्ता है, ठीक है, ये इसी बंदे का एक मान लो कि कुर्ता है, ये कुर्ता हो गया इस बंदे का, आपको थोड़ा सा लाइट के कारण यहाँ नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये मान लो कि इस बंदे का यहाँ पर मान लो मैं कुर्ता बनाया, ठीक है, ये जो कुर्ता है ना अंगरखी, इसमें थोड़ी सी आपको जेवड़े जो होते हैं, राजस्थान में कहते हैं रस्सियां, ठीक है, हिंदी में कहते हैं वो जेवड़े और रस्सियां होती है इसमें, उसको अंगरखी कहा जाता है। इसको गुर्जर जाति के जो पुरुष होते हैं वो सबसे ज्यादा पहनते हैं, गुर्जर जाति के पुरुष जो है वो सबसे ज्यादा पहनते हैं। उसके बाद में आती है धोती। बताओ धोती क्या है, किनके द्वारा, ये तो हो गया कि भाई किनके द्वारा पहनी जाती है,
पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। ठीक है, धोती जो है किसके द्वारा पहनी जाती है? धोती पुरुषों द्वारा पहनी जाती है, लेकिन इसकी साइज आपको पूछी जा सकती है। तो 4 मीटर इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। 90 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। देपाड़ा क्या होता है? आदिवासियों के द्वारा जो है एक तंग धोती पहनी जाती है। तंग का मतलब हो गया